So students, here we are going to understand the meaning of the term hydraulic structure and its classification. Okay, so hydraulic structure का मतलब होता क्या है? So it is a structure which is partially or fully submerged in any body of water, disrupting the natural flow of water. Disrupting means disturbing. ओके, सो ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर जो पार्शियली या फुल्ली वाटर में है, कोई भी प्रकार की वाटर की बॉडी हो, अगर उसमें वो सबमर्ज्ड है पार्शियली और फुल्ली, एंड अगर वो हमारा जो नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर है उसको डिस्टर्ब कर रहा है, उसको डिस्टर्ब कर रहा है, तो हम उसको बोलेंगे हाइड्रोलिक structure. Okay, so such structures can be used either to divert, disrupt or completely stop the flow of natural water. ठीक है, सो दिस इज़ द बेसिक डेफिनेशन ऑफ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर. और सिंपल टर्म्स में मैं ये कहूँ तो कोई भी स्ट्रक्चर जो वाटर के कनेक्शन में है उसको हम बोलेंगे हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर. ओके, और जिसकी वजह से हमारा नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर डिस्टर्ब हो रहा है तो दैट विल बी हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर. ना हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर होते क्या है और उनके टाइप्स कौन कौन से होते हैं. ठीक है, so here we will see the different classification of hydraulic structure. So the first classification of hydraulic structure is diversion headwork. ठीक है, पहला हमारा क्लासिफिकेशन हो गया डाइवर्जन हेडवर्क. सो ये इट इज़ अ टाइप ऑफ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर which is constructed to divert the flow of water into required irrigation canal. ठीक है, सो डाइवर्जन हेडवर्क क्या होता है? वो एक टाइप का हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर होता है जो हम यूज़ करते हैं वाटर को डाइवर्ट करने के लिए इनटू द रिक्वायर्ड इरिगेशन कैनल. ठीक है, मतलब अगर एक रिवर जा रही है और उसमें से हमें कैनल में पानी फेच करना है, ठीक है, तो क्या करेंगे? सपोज इफ़ दिस इज़ रिवर, सो यहाँ पे हम एक डाइवर्जन हेडवर्क क्रिएट करेंगे और उससे क्या होगा? उससे ये वाटर हम इसको डाइवर्ट करवा के यहाँ पे जो कैनल होगी हम उसमें वाटर सप्लाई कर सकते हैं. तो इट इज़ अ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर विच इज़ कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द नेचुरल रिवर और नेचुरल स्ट्रीम. ओके, टू डाइवर्ट द वाटर इनटू द रिक्वायर्ड इरिगेशन कैनल. सो ये आपकी हो गई नेचुरल स्ट्रीम और रिवर, और ये आपकी हो गई कैनल, इरिगेशन कैनल. ठीक है, उसको डाइवर्ट करने के लिए जो हम स्ट्रक्चर बनाएंगे उसको हम बोलेंगे डाइवर्जन हेडवर्क. सो डाइवर्जन हेडवर्क जनरली दो प्रकार के होते हैं, स्टोरेज हेडवर्क्स और उसको हेडवर्क दो प्रकार के होते हैं, डाइवर्जन हेडवर्क्स एंड स्टोरेज हेडवर्क्स. सो स्टोरेज हेडवर्क इज़ जनरली डैम. ठीक है, डैम क्या करता है? डैम वाटर को डाइवर्ट नहीं करता, उसको वो स्टोर करता है रिजर्वर में, वाइल डाइवर्जन हेडवर्क क्या करता है? उसको डाइवर्ट करता है. तो एक्चुअली आई मस्ट राइट दैट इन केस ऑफ हेडवर्क देर आर टू टाइप्स. फर्स्ट इज दिस डाइवर्जन हेडवर्क एंड द सेकेंड वन इज स्टोरेज हेडवर्क्स, और वो होते हैं डैम्स. ठीक है, और डाइवर्जन हेडवर्क्स के एग्जाम्पल आएंगे वियर्स एक और दूसरा बराज. वी विल नॉट गो डिटेल ऑफ दिस स्ट्रक्चर राइट नाउ बिकॉज वी आर जस्ट कवरिंग द क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स. ठीक है, तो पहले तो हमने यहाँ पे देख लिया कि हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर क्या होता है. तो कोई भी स्ट्रक्चर जो हमारे नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर को डिस्टर्ब करेगा या तो डाइवर्ट करेगा, ठीक है, या तो फिर कंप्लीटली स्टॉप करेगा वाटर के फ्लो को, तो उसको हम हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर बोलेंगे. और वो भी आइदर पार्शियली सबमर्ज्ड इन वाटर और फुल्ली सबमर्ज्ड इन वाटर. और उसका फर्स्ट हमने क्लासिफिकेशन देखा डाइवर्जन हेडवर्क. हेडवर्क्स. तो हेडवर्क्स में दो टाइप है, डाइवर्जन हेडवर्क एंड स्टोरेज हेडवर्क्स. सो कोई भी स्ट्रक्चर जो वाटर को रिवर में से डाइवर्ट करेगा इरिगेशन कैनल में, उसको डाइवर्जन हेडवर्क बोलेंगे. उसके दो टाइप होते हैं, वियर एंड बराज.
ठीक है। और स्टोरेज हेडवर्क ऐसा कंस्ट्रक्शन रिवर के अक्रॉस में जो वाटर को स्टोर करेगा, उसको डाइवर्ट नहीं करेगा, तो उसको हम बोलेंगे स्टोरेज हेडवर्क्स, और उसके क्लासिफिकेशन में आता है डैम्स। ओके, नाउ we will move on to second classification of hydraulic structures. Okay, and that is canal regulation works। ठीक है, सो सबसे पहले ये कैनल रेगुलेशन वर्क्स होते क्या है, तो एज आई टोल्ड यू कि हमने डाइवर्जन हेडवर्क से पहले वाटर को कैनल में डाइवर्ट करवा दिया, ठीक है। बट अगर एक कैनल में वो एंटर होता है तो वहाँ से बहुत सारी मेजर एंड माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी होती है जहाँ पे उसको डाइवर्ट होना होता है, किसको, वाटर को। सो सपोज ये एक रिवर है, यहाँ से हमने उसको मेन कैनल में डाइवर्ट किया, ठीक है, ये मेन कैनल है। अगेन फ्रॉम दिस मेन कैनल हमने एक और कैनल निकाली, अगेन फ्रॉम दिस कैनल हमने ये एक और कैनल निकाली, ठीक है। सो दिस इज द रिवर एंड दिस इज द कैनल, दिस इज ऑल्सो कैनल, दिस इज ऑल्सो कैनल। तो कौन सी कैनल में कितनी वाटर की रिक्वायरमेंट है उसको रेगुलेट करने के लिए कैनल रेगुलेशन वर्क्स का यूज़ होता है। ये भी एक काइंड ऑफ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स ही है, अगेन जो कैनल और हमारा जो वाटर फ्लो होगा उसके कांटेक्ट में आएंगे, ठीक है। सो अगेन कैनल रेगुलेशन वर्क्स, सो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, दिस आर दी हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स used to control and regulate the flow of water in canals। ठीक है, कैनल्स में एक बार वाटर एंटर हो गया तो उसको कंट्रोल करना है और हमें रेगुलेट भी करना है, बिकॉज ये कैनल हमने डिज़ाइन किया तो इसकी वाटर कैरिंग कैपेसिटी कितनी है, तो उस हिसाब से हमें ये कैनल में से यहाँ पे वाटर डाइवर्ट करना है, फिर यहाँ से हमें यहाँ पे डाइवर्ट करना है। तो व्हेन वी आर डाइवर्टिंग दिस वाटर वी नीड टू कंस्ट्रक्ट स्ट्रक्चर्स जो कंट्रोल करेगा कि कितना वाटर एंटर होगा और उसको रेगुलेट भी करेगा, तो उसको हम बोलेंगे कैनल रेगुलेशन वर्क्स। ठीक है, नाउ इन दिस कैनल रेगुलेशन वर्क्स द what we can say, the structures which are used are canal falls, canal regulators, outlet works, metering flumes। ठीक है, तो ये चार टाइप के कैनल रेगुलेशन वर्क्स है जो यूज़ होंगे टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द फ्लो ऑफ वाटर इन कैनल्स। तो वो कौन सी कैटेगरी में आ गए, कौन से टाइप ऑफ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स की कैटेगरी में आ गए, कैनल रेगुलेशन वर्क्स। अगेन ऑल दिस 4 सब कैटेगरीज आर स्टडीड इन डिटेल। कैनल फॉल्स के भी बहुत सारे टाइप है, कैनल रेगुलेटर्स के भी टाइप्स है, आउटलेट वर्क्स के भी और मेटरिंग फ्लूम्स के भी है। सो इन दिस हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, जब आप ये काइंड के हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर पढ़ोगे तो उसमें डिटेल में ये सारे आप उसके जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैनल रेगुलेशन वर्क्स है वो पढ़ोगे और उसकी डिज़ाइन पढ़ोगे। ठीक है, सो दिस इज़ द जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, कौन सा, कैनल रेगुलेशन वर्क्स, और उसमें ये 4 कैटेगरी आएगी। ठीक है, जनरली टू मेंटेन, टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द फ्लो ऑफ वाटर। ओके, नेक्स्ट वन इज क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स। ठीक है, सो नाउ इसको क्या बोलेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे। सो ये ऐसे स्ट्रक्चर्स है, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स है जो कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं जहाँ पे रिवर और कैनल एक दूसरे को मिक्स करती है, और वी कैन से हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स constructed at a point where irrigation canals mixes with
नेचुरल स्ट्रीम। ठीक है, मिक्सेस मतलब अगर ये सपोज इफ आई ड्रॉ दैट ये आपकी इरिगेशन कैनल जा रही है, ठीक है, लेकिन अभी ये पॉइंट पे क्या हो गया, इसको आपको आगे लेके जाना है बट यहाँ पे आगे रिवर आ गई, सो दिस इज रिवर। ठीक है, दिस इज द टॉप व्यू, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड इट। सो ये एक रिवर है जिसके नीचे से ये कैनल जा रही है, सो दिस इज कैनल एंड दिस इज रिवर। सो ये केस में क्या होगा, ये पॉइंट पे ये कैनल और रिवर दोनों मिक्स हो जाएगी, तो हमें ऐसा नहीं करना है। तो उसके लिए या तो कैनल के ऊपर से रिवर जाएगी या तो फिर कैनल के नीचे से रिवर जाएगी। ठीक है, सो वो केस में हम क्या कंस्ट्रक्ट करेंगे, क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स। So this cross drainage works are of many types such as aqueducts, siphon aqueducts, super passage, canal siphon, etc. ठीक है, सो बहुत सारे टाइप ऑफ क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स होते हैं। तो ये ऐसे काइंड ऑफ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर कब कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, जब आपकी नेचुरल ड्रेन और जो आर्टिफिशियल इरिगेशन कैनल है वो एक दूसरे से टकरा रही है, या तो वी कैन से दैट दे आर मिक्सिंग एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी नीड टू कंस्ट्रक्ट सच क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स। ओके, नाउ नेक्स्ट काइंड ऑफ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर is डैम्स। हमने जो देखा वो स्पीलवेज, ओके सॉरी, स्टोरेज, आई विल रादर से स्टोरेज वर्क्स अगेन, और वो हमारा रहेगा डैम्स। ठीक है, सो डैम्स कई प्रकार के होते हैं, कंक्रीट डैम्स होते हैं, ग्रेविटी डैम्स होते हैं। ठीक है, ग्रेविटी डैम्स, कंक्रीट डैम्स, अर्धन डैम्स भी होते हैं, और उसको हम बोल सकते हैं एम्बैंकमेंट डैम्स। ठीक है, सो आर्क डैम, बट्रेस डैम। So again in this storage works you will study all such kinds of dams in detail, like gravity dams, gravity dams are those kind of dams जो अपने सेल्फ वेट से वो पूरे डैम का वेट उठाती है। वी कैन ऑल्सो कॉल्ड इट एज कॉन्क्रीट डैम्स। ठीक है, तो मोस्टली दिस ग्रेविटी डैम्स एंड कॉन्क्रीट डैम्स आर सेम। ग्रेविटी डैम्स आर मेड अप ऑफ कॉन्क्रीट। फिर अर्धन डैम्स जो लोकली अवेलेबल मटेरियल होता है उसके बने हुए होते हैं, आर्क डैम्स होते हैं, बट्रेस डैम होते हैं। सो अगेन डैम का मेन काम क्या है, स्टोरेज वर्क्स में डैम का मेन काम ये है कि वो जो रिवर में से वाटर जा रहा है तो वहाँ पे हम कुछ ऐसा ऑब्स्ट्रक्शन बनाएंगे जिससे एक रिजर्वर फॉर्म होगा। ठीक है, और वो रिजर्वर फॉर्म होने से वहाँ पे वाटर स्टोर होगा और उसको हम बोलेंगे डैम। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रिजर्वॉयर एंड डैम, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो डैम एक हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है जो कंस्ट्रक्ट किया जाता है रिवर के अक्रॉस में, ताकि हम वाटर स्टोर कर सके और जो वाटर के फ्लो को स्टॉप कर सके। और वाटर के फ्लो को स्टॉप करके जो फिर वहाँ पे वाटर स्टोर होता है वो कहाँ पे होता है, रिजर्वर होता है। सो रिजर्वर इज अ स्ट्रक्चर वेयर वाटर इज स्टोर्ड बाय कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम। ठीक है, और डैम क्या होता है कि डैम एक स्ट्रक्चर है और वी कैन से एक ऑब्स्ट्रक्शन है जो रिवर के अगेंस्ट में पुट किया जाता है टू स्टोर दी वाटर, और सॉरी टू वी कैन से दैट टू स्टॉप द फ्लो ऑफ वाटर। सो आई विल राइट ओवर हियर दैट डैम इज अ hydraulic structure which is constructed to obstruct the
flow of water in natural stream और रिवर। ठीक है, वो एक ऑब्स्ट्रक्शन है जो रिवर के फ्लो को स्टॉप करता है, और वो डैम स्टॉप करता है उसको, फिर वो स्टोर कौन करता है? तो ये एक हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है which will store the water obstructed by dam। ठीक है, जो डैम की वजह से वाटर ऑब्स्ट्रक्ट होता है उसको स्टोर कौन करता है? रिजर्वर। और डैम क्या है? वो एक हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है विच इज कंस्ट्रक्टेड टू ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो ऑफ वाटर इन नेचुरल स्ट्रीम और रिवर। सो आई होप आपका डाउट बिटवीन अ रिजर्वर और डैम इज क्लियर नाउ। देन नेक्स्ट काइंड ऑफ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स आर spillways, stilling basins and energy dissipating devices। ठीक है, तो ये यहाँ पे 3 नाम है, स्पीलवेज, स्टीलिंग बेसिन्स एंड एनर्जी डिसिपेटिंग डिवाइसेस। तो व्हाट डू यू मीन बाय स्पीलवे? सो सपोज इफ दिस इज योर डैम, ठीक है, ये आपका ग्रेविटी डैम हो गया। सो नाउ इन दिस ग्रेविटी डैम, और अगर मैं ये ऐसा ड्रॉ करूँगी क्रॉस सेक्शन, सो दिस इज द सेक्शन ऑफ अर्दन डैम, और ये आपका हो गया ग्रेविटी डैम। ठीक है, सो यहाँ पे वाटर स्टोर्ड है। सो स्पीलवे क्या करेगा? स्पीलवे ये इसके गेट्स है सपोज, ठीक है, तो वाटर यहाँ से स्पील होके, ये वाटर यहाँ से स्पील होके डैम के अंदर से प्रॉपरली कांटेक्ट में रह के वो नीचे आएगा डाउनस्ट्रीम साइड। दिस इज द अपस्ट्रीम साइड, दिस इज द डाउनस्ट्रीम साइड ऑफ डैम। ठीक है, सो स्पीलवे इट इज़ अ स्ट्रक्चर विच इज़ कंस्ट्रक्टेड आइदर इनसाइड और आउटसाइड द डैम टू कैरी द एक्सेस वाटर फ्रॉम द रिजर्वर सेफली ऑन द डाउनस्ट्रीम साइड। क्या होता है कि फ्लड्स के दौरान आपने न्यूज़ में सुना होगा कि ऐसा बोला कि इतने लाख क्यूसेक पानी छोड़ा, तो वो छोड़ना क्यों पड़ता है? क्योंकि उसका जो मैक्सिमम लेवल है उससे वो वाटर का लेवल बढ़ने लगता है। अगर वो ऐसा होगा और अगर डैम के ऊपर से पानी चला गया तो डैम टूट जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए वो लोग क्या करते हैं? गेट्स प्रोवाइड करते हैं, और जैसे ही उसका हाईएस्ट लेवल अचीव होता है वो गेट्स ओपन कर देते हैं। गेट्स ओपन करने से क्या होगा? आपका वाटर, यहाँ पे ये स्पीलवे है, दिस इज़ द स्पीलवे, उसका ये ऐसा शेप होता है, तो वो वाटर सेफली उसके कांटेक्ट में रह के नीचे डाउनस्ट्रीम में जाएगा। ठीक है, ताकि ज़्यादा उसकी एनर्जी का लॉस भी ना हो, क्योंकि जब आपका वाटर इतनी हाइट से नीचे गिरता है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी बहुत होती है। ठीक है, और अगर सीधा गिरेगा, अगर ये डैम अगर ऐसा होगा, ठीक है, और ये वाटर यहाँ से अगर सीधा गिरा तो काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी और नीचे यहाँ पे इरोजन होगा। तो उसको अवॉइड करने के लिए उसको ऐसा शेप दे के रखा है। स्टीलिंग बेसिन्स प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे डाउनस्ट्रीम डायरेक्शन में, और एनर्जी डिसिपेटिंग डिवाइसेस देते हैं। ठीक है, ताकि आपका जो यहाँ का नीचे का मटेरियल है वो इरोड ना हो और वाटर अच्छे से डाउनस्ट्रीम डायरेक्शन में जा सके। In case of earthen dam, spillways are provided outside the dam. Of course, you can watch some good videos. If it is possible, then along with this video, I will share some good links of the videos so that you can get the idea that how these hydraulic structures, different hydraulic structures are working. ठीक है, सो अर्दन डैम में ये जो स्पीलवे होता है वो डैम के बाहर प्रोवाइड करते हैं, और ग्रेविटी डैम्स में ये जो स्पीलवे होते हैं वो उसके अंदर प्रोवाइड करते हैं। सो येस, दिस वर द डिफरेंट काइंड ऑफ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स, एंड एज आई टोल्ड यू दैट यू नीड टू स्टडी इन डिटेल ऑल काइंड ऑफ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स एंड देयर डिज़ाइन डिटेल में। Okay, so this was just the basic introduction regarding the different kind of hydraulic structures. Thank you.